साथियों चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता, विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो साथियों, खास तौर पर युवा पीढ़ी के जो मीन लग्न और मीन राशि के जातक या जातिका हैं, एक चीज उनमें अक्सर नोट की गई है कि वो पहली बात तो शादी में स्वयं डीले कर रहे हैं और शादी हो जाए तो संतान के लिए वो डीले कर रहे हैं कि पहले करियर बन जाए फिर संतान करेंगे, पहले बड़ा घर खरीद लें फिर संतान उत्पत्ति करेंगे, पहले बड़ी गाड़ी हम खरीद लें उसके बाद में संतान उत्पन्न कर लें, पहले हम बैंक बैलेंस अपना करोड़ों रुपए कर लें फिर संतान की हम उत्पत्ति करेंगे। ऐसी गलती यदि आप मीन लग्न के मीन राशि के जातक हैं, गलती से भी मत करना, क्योंकि यदि आपने कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न किया है तो आपका भाग्योदय, आपका गोल्डन पीरियड संतान उत्पत्ति के बाद ही आएगा। साथियों तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों इन दिनों हम सफलता की चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं जीवन के आनंद की, चर्चा कर रहे हैं जड़ों से जुड़ने की, चर्चा कर रहे हैं राशिगत स्वभाव की। जब तक हम स्वभाव में रहते हैं, अक्सर हम इस शब्द का इस्तेमाल तो चाहे दिन में कितनी ही बार करते हैं परंतु इसको हम आत्मसात नहीं कर पाए। जितने भी राशि, जितने भी लग्न हैं, उस प्रत्येक राशि प्रत्येक लग्न का अपना एक स्वभाव है। बड़ा ही सुंदर शब्द है साथियों, ये मुझे विशेष रूप से ही पसंद है। स्व अर्थात हम स्वयं, सेल्फ। भाव, भाव कई सारे होते हैं साथियों, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, गुस्सा, प्रेम, इस प्रकार के कई प्रकार के भाव होते हैं। तो जो व्यक्ति स्वभाव में रहता है, स्वधर्म में रहता है, उसके लिए जीवन जीना आसान हो जाता है, उसके लिए सफलता बड़ी ही आसान हो जाती है। वो ठीक वैसा ही व्यवहार करता है कि नदी की धारा के साथ साथ वो बहता चला जा रहा है। तो प्रत्येक लग्न, प्रत्येक राशि के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और आज इसका जो इस श्रृंखला का अंतिम पड़ाव है, तो आज हम चर्चा करेंगे मीन लग्न या फिर मीन राशि यदि आपकी है तो। और यदि आपने अपने लग्न, अपनी राशि से संबंधित एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आप देखें, आपको नया कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो दो चीजों में से आपको कोई ना कोई एक चीज कंफर्म होनी चाहिए। राशि तो आपको अपनी पता होगी ही, यहां पर मैं कुंडली की राशि की बात कर रहा हूं। तो लग्न क्या होता है? यह है जन्म पत्रिका और यह है फिलहाल एक रिक्त जन्म पत्रिका, खाली जन्म पत्रिका। और ये जो भाव है, यहां से कुंडली की शुरुआत होती है, इसको हम कहते हैं कि ये लग्न भाव है। तो यदि इस जन्म पत्रिका में यहां पर 12 नंबर का अंक लिखा है और यहां से 12 नंबर से ही यह कुंडली प्रारंभ हो रही है, तो हम इसको ज्योतिष की परिभाषा में क्या कहते हैं? कहते हैं कि यह है एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका। ये तो हो गई पहली बात।
साथियों, दूसरी स्थिति यह है कि इस जन्म पत्रिका में 12 नंबर जहां मर्जी लिखा हो, कहीं पर भी लिखा हो, उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं यहां कहीं पर भी, वो इन 12 खानों 12 भावों में से कहीं पर भी लिखा हुआ हो सकता है। तो उस 12 नंबर के साथ में यदि चंद्र लिखा है, जिस भाव में 12 नंबर है उस भाव के साथ ही यदि चंद्र लिखा हुआ है, तो इसका सीधा सा अर्थ यह हो गया कि आपकी जो राशि है वो मीन राशि है। अब यह कंफर्म हो गया, समझ में आपको आ गया होगा। जो बातें मैं आज आपको बतलाने वाला हूं, खासतौर पर 6 बिंदु मैं आपको बतलाऊंगा, और यह कोई कोरा मोटिवेशनल सेशन आप इसको मत समझिएगा। यदि आप इन सब बातों को या इनमें से किसी एक बात को भी गांठ बांध लेते हैं, तो फिर चाहे आपको मार्केश की दशा चल रही हो, फिर जैसा कि अभी 7.5 चल रही है मीन राशि को, सब छू मंतर हो जाएगा। इतना चमत्कारिक, इतना प्रभावशाली, इतना अनुभव सिद्ध ये सारे के सारे जो बिंदु हैं वो हैं, क्योंकि ये आपको जड़ों से जोड़कर रखने की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या ध्यान आपको रखनी है कि फिटनेस, आजकल सब फिटनेस के बारे में ध्यान देते हैं। फिटनेस नहीं, स्वास्थ्य, दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिटनेस के जो मानदंड है वो आजकल बॉलीवुड के सितारों ने उसको चेंज कर दिया है। 6 पैक आपके एब्स होने चाहिए, कमर तो लगभग होनी ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का जो है ये गलत ट्रेंड है। आप दुबले पतले हैं, बहुत अच्छी बात है, आप फिट हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि आप दुबले पतले और फिट तो हैं परंतु स्वस्थ नहीं है, क्योंकि दुबला होना और फिट होना आपके बाहरी अपीयरेंस को सुंदर तो बना सकता है, अंदर के जो ऑर्गन हैं उसके स्वस्थ होने की यह गारंटी नहीं है। तो यदि आप मीन राशि के हैं तो जीवन में यह जरूर ध्यान दें कि कभी भी आप अंधे होकर के फिटनेस के प्रति जागरूक मत होइए, बल्कि आप ये देखिए कि मैं स्वस्थ हूं या नहीं। मुझे 3 मंजिल की सीढ़ी पर जब भी मैं चढ़ जाता हूं मेरी सांस फूलती नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल फिट हैं, फिर आपको कुछ भी वजन कम करने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति अलग अलग है जीवन में, किसी का भी अंधानुकरण करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बॉलीवुड का कोई भी सितारा, मैं गारंटी आपको देता हूं, जिस चीज का एडवर्टाइजमेंट करता है उस चीज को वो कभी भी यूज नहीं करता, कोई भी चीज हो चाहे वो दुनिया की। ये मैं आपको चैलेंज के साथ में कह सकता हूं। तो फिर फिटनेस में उनकी नकल क्यों करनी चाहिए आपको? तो खासतौर पर मीन राशि, मीन लग्न के जो जातक हैं उनको तो भूल करके भी नहीं करना चाहिए और सिर्फ स्वास्थ्य पर आपको केंद्रित रहना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, संतान जो है, और खासतौर पर पहली जो संतान है, संतान शीघ्र, अब ये शीघ्र आपके लिए 1 या 2 साल हो सकता है पर इससे ज्यादा डिले नहीं है। संतान शीघ्र उत्पन्न करें। क्यों करें संतान शीघ्र उत्पन्न? क्योंकि आपका जो राशि स्वामी है, राशि स्वामी कौन है? राशि स्वामी है आपका गुरुदेव बृहस्पति। बृहस्पति देव को, जो कि देवताओं के गुरु हैं, संतान प्रदाता माना गया है, इच्छित संतान प्रदाता माना गया है। यदि आप विवाह कर लेते हैं, संतान उत्पत्ति नहीं करते, तरह तरह से आप उस पर ब्रेक लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने राशि के स्वामी को, अपने लग्न के स्वामी को नाराज करने का कार्य कर रहे हैं, और फिर इसका कुछ भी दुष्परिणाम हो सकता है जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसलिए संतान आपको अति शीघ्र, सब कुछ अपने आप होगा, आपकी प्लानिंग से नहीं चलती दुनिया। आपने दुनिया भर की प्लानिंग कर रखी है, बुढ़ापे तक की भी। बुढ़ापे के लिए आदमी पैसा जोड़ता है, क्या करेगा बुढ़ापे में? उसको जब अगले दिन का भी भरोसा नहीं है तो फिर वो बुढ़ापे की तैयारी क्यों करता है? खैर, आपने मछली को देखा, मछली के बारे में आपको ये बात पता होगी कि मछली एक बार में हजारों अंडे देती है। मछली मीन आपकी ही राशि है। तो यहां पर संतान उत्पत्ति की बात हो रही है, यहां हजारों की कोई बात नहीं हो रही, परंतु यह बात आपको जरूर गांठ बांधनी चाहिए कि आपको संतान अति शीघ्र उत्पन्न करनी चाहिए शादी के पश्चात। दूसरी बड़ी चीज कि जब आपकी जॉब लग गई है, जब आपका बिजनेस जो है वो स्थायी रूप से स्थापित हो गया है, अच्छी खासी आपको अर्निंग आना प्रारंभ हो गई है,
तब सबसे पहले आप गाड़ी मत खरीदें, विदेश यात्राएं मत करें। सबसे पहले आप अपने स्वयं का घर निर्माण करें, स्वयं का घर या फ्लैट। स्वयं का घर या फ्लैट, जहां पर भी आप रहते हैं, महानगर में रहते हैं तो वहां फ्लैट का चयन करना पड़ेगा आपको। क्यों ऐसा साथियों? मछली को आपने देखा है कि उसका अपने घर से बड़ा प्रेम है। जल में से आप उसको निकाल दो, मतलब अपने घर में से आप उसको निकाल दो, वो तड़प तड़प करके मर जाएगी। घर सबसे पहले आपको लेना चाहिए। आप अपनी गणित अलग लगा सकते हैं, कई लोग लगाते हैं कि इतना 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 ईएमआई आएगा, इससे अच्छा है कि हम किराए के घर में रहें, परंतु किराए के घर में आपको कभी भी बरकत नहीं हो पाएगी। इसलिए यह पॉइंट आपके बहुत ज्यादा काम का है, इसको आप जरूर और जरूर गांठ बांध लीजिए। साथियों, अगला जो बिंदु है वो आपकी जो औपचारिक शिक्षा है, आपके जो एकेडमिक्स हैं, उसको आप पूरा करें। यदि आपकी ग्रेजुएशन अधूरी रह गई है, यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अधूरा रह गया है, यदि आपकी पीएचडी अधूरी रह गई है, किसी प्रकार का डिप्लोमा अधूरा रह गया है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स अधूरा रह गया है, उसको पूरा करें। क्यों पूरा करें? क्योंकि आपके राशि स्वामी कौन है पता है आपको? बृहस्पति, गुरु, शिक्षा के अधिपति है ये। अधूरी शिक्षा के साथ में आपको अधूरा सफलता ही मिलेगी। तो ये बिंदु आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अपनी औपचारिक शिक्षा पूर्ण करें, बहुत आवश्यक है आपके लिए। गुरुदेव को यदि आपको अपने लग्नेश को, अपने राशि ईश को यदि प्रसन्न रखना है तो इस बिंदु पर आपको कार्य करना ही पड़ेगा। अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है वो है स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच में जो सीमा है उसको लांघनी नहीं है। स्वतंत्रता क्या है कि आप घर पर कह करके गए कि मैं आज जा रहा हूं पर मैं रात्रि में लेट आऊंगा, 11 बजे आऊंगा। ठीक है, आपको 11 बजे तक घर पे आने की स्वतंत्रता है, यह स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, परंतु लिबर्टी नहीं। स्वतंत्रता, अब स्वच्छंदता क्या है कि आप घर से रात को 11 बजे वापस लौट करके आने का कह करके गए हैं, परंतु आ रहे हैं आप रात के 3 बजे या 4 बजे। तो आपको स्वतंत्रता दी गई थी, परंतु आपने स्वच्छंदता में उसको परिवर्तित कर दिया। ऐसा आप न करें, स्वतंत्र रहें, स्वच्छंद नहीं। बड़ा आपके ये काम का बिंदु है साथियों। क्यों ऐसा है कि आपने एक मछली का समूह, चाहे डिस्कवरी चैनल में ही सही या आपको कभी समुद्र के नीचे जाने का मौका मिला हो, देखा होगा, ग्रुप में रहते हैं। यदि उस ग्रुप में से, उस समूह में से एक मछली दूर चली जाती है, जो उनकी जल राशि में उनका अपना घर का, ऐसा तो है नहीं कि कोई मछली जो है पूरे विश्व के समुद्र में वो भ्रमण करती रहती, उनका अपना एरिया होता है। अगर वो नए एरिया में चली जाएगी, अपनी स्वतंत्रता को स्वच्छंदता से वो परिवर्तित कर देगी, स्वच्छंद हो जाएगी, उसकी सुरक्षा पर, उसकी जान पर बच जाएगी। उसको पता नहीं है कि यहां पर कोई गोताखोर है या यहां पर कोई मछुआरे आए हुए हैं। तो कभी भी स्वच्छंदता को प्राथमिकता मत दीजिए साथियों, यह आपके लिए बड़ा ही गलत साबित हो सकता है। और अगला जो बिंदु है वो आपके सूचना तंत्र को लेकर के है। जो आपका सूचना तंत्र है वो अत्यंत मजबूत होना चाहिए। इसको आप सूचना तंत्र कह लीजिए या आप इसको पब्लिक रिलेशन कह लीजिए, किसी भी प्रकार से कह लीजिए। अपना जो सामान्य ज्ञान है वो बहुत ज्यादा आपको होना चाहिए। इसका फायदा आपको चौतरफा मिलेगा। तो ये 6 बिंदु ये हो गए मेरे ख्याल से। हाँ, 1 2 3 4 5 और 6। जी हाँ, तो इन 6 बिंदुओं को आप आत्मसात करिए, जीवन में बांधिए। और 6 को एक साथ नहीं कर सकते तो किसी एक को करिए। ये मीन का स्वभाव है, और यदि आप मीन हैं तो आपको अपने स्वभाव से जुड़कर रहने में ही फायदा है। उसका उल्लंघन करने में आपका निश्चित रूप से नुकसान ही है और कुछ भी नहीं है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, कुंडली को लेकर के आज इतना ही है। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये शशि तिवारी जी ने लिख भेजा है, जय गुरुदेव। तो शशि जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट हमारे नियमित दर्शक अर्चना सिंह जी ने लिख भेजा है, जय श्री कृष्णा। तो जय श्री कृष्णा और अर्चना जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट है जया देवा और आपने प्रणाम गुरु जी लिख भेजा है। तो जया जी, आपके लिए भी हृदय की असीम गहराइयों से आशीर्वाद। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।